ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज का हमारा 18वें दिन का हमारा वरदान। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र, जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्री ऑफ लाइफ, जिसका बीज स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो आज का वरदान इस ट्री ऑफ लाइफ के चैप्टर के ऊपर है बेस्ड, जो कि आप ब्रह्म कुमारीज में जाके सीखते हैं कि ये ट्री ऑफ लाइफ हुई कहाँ से शुरू और कैसे कैसे इसके अलग 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 ब्रांचेस या टहनियाँ निकलती हैं। और आज परमात्मा कहते हैं इस कल्प वृक्ष के अनुसार कि सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भवा। सारी आत्माएं, अब इस वृक्ष का बीज तो परमपिता परमात्मा हो गए, है ना। और उस एक बीज से ये सारे अलग अलग धर्म निकले हैं, और धर्मों में फिर क्या हुआ, और भी जो अलग अलग धर्म थे वो निकलते गए हैं। तो यहाँ पे सारे जो पत्ते हैं ये सब हम आत्माएं हैं। तो सारी पत्ते आत्मा हो गए और बीज हो गए परमपिता परमात्मा। तो इसमें देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपका होता है, जो जड़ें होती हैं, जड़ों के बाद में ही क्या होता है, आपके मुख्य धर्म निकलते हैं। तो जो मुख्य धर्म की जो आत्माएं होती हैं वो बाकी अन्य आत्माओं को पालना देती हैं, शक्ति देती हैं। तो परमात्मा कहते हैं सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भवा। विस्तार में चलते हैं। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते, अब भक्त आत्माओं को क्या बोल रहे हैं, पत्ते बोल रहे हैं परमात्मा, जो सूख गए हैं। अब सूखना कहना क्या मतलब होता है, जैसे कि एक पेड़ में भी अगर हम पानी ना दें, उसको धूप ठीक से ना मिले, है ना, उसको जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन ठीक से ना मिले, तो क्या होता है, तो पत्ता सूखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो पानी है वो है ज्ञान अमृत, दुआएं। यहाँ पर जो आपके विटामिन मिनरल्स हैं वो है आपके गुण और शक्तियां। तो आत्मा के अंदर भी जब ये शक्तियां गुण कम होने शुरू हो जाते हैं तो आत्मा के अंदर दुख बढ़ना शुरू होता है, अशांति बढ़नी शुरू होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा। अब बीज रूप स्थिति, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप परमात्मा से जब जुड़ते हैं तो परमात्मा भी एक प्रकाश बिंदु और आप भी एक प्रकाश बिंदु, जब आप मिलते हो तब आपके अंदर वो सारी शक्तियां आनी शुरू होती हैं। उसको कहते हैं बीज रूप स्थिति। उस द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। अगर आप देखें तो किसी भी महान कार्य करने के लिए जो हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं उसको हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है। जैसे एक माता भी क्या होती है कि वो अपनी सारी इच्छाओं को मार देती है जब उसको अपने बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है। वो ये सोच के करे कि अगर मैं इसको ये दूं बच्चे को तो बच्चे से मुझे ये वापस मिले, तो वो इच्छाएं हो गई, वो सच्ची सेवा नहीं हुई, उसके अंदर पवित्रता नहीं उस सेवा के अंदर। तो यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि पालना करने वालों के अंदर इच्छाएं नहीं होती हैं। तो इच्छा मात्रम अविद्या, तो जो इच्छाएं होती हैं वो हमें विजडम, अविद्या मतलब विजडम नहीं देती हैं। हमें वो ये नहीं बता पाती है कि किस प्रकार से हम सच्ची सच्ची सेवा करें। तो इच्छा जब हम हटा देते हैं तो हमारे अंदर दूरंदेशिता, हम दूर तक देख सकते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रही हूँ, आत्मा कर्म कर रहा हूँ, इसका फल कितना दूर जा करके सारे संसार को, मुझको, सबको मिलेगा। लेकिन इस समय की इच्छाओं को हमें मारना है। तो जब स्वयं इच्छा मात्र में अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। देखा जाए तो एक लीडर को भी, जैसे किसी देश का लीडर हुआ या किसी एक धर्म का लीडर हुआ, अगर वही बोले कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे सारे नाम मान शान मिल जाए, मुझे सारा धन मिल जाए, मेरे को सब कुछ हो जाए, तो आप सोचो आज वो धर्म कहाँ होते, आज होते भी कि नहीं होते। तो उसी प्रकार से हमें भी सर्व आत्माओं की सेवा करते समय, ये धर्म की बात नहीं हो रही है, सर्व आत्माओं की सेवा करते समय हमें भी अपनी इच्छाओं को दूर करके सेवा करनी है। तो तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। अब ये बीज रूप स्थिति क्या है, ये आप आकर के ब्रह्म कुमारी इसमें आप सीख सकते हैं। इस ज्ञान को भी आप समझ सकते हैं कि सारे धर्म कैसे आए, कब आए, और परमात्मा ने ये जो सारे धर्मों में कहा जाता है कल्प वृक्ष या ट्री ऑफ लाइफ, ये एक्चुअली है क्या, ये चीज, इसकी क्या गहराई है, वो आप आके ब्रह्म कुमारी में सीख सकते हैं।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इच्छा मात्र अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति, जो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो। तो बाबा कहते हैं, तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। तो हमारा कार्य क्या है? एक स्पिरिचुअल सर्वर का कार्य यही होता है कि वो अपने आप को पहले शक्तिशाली बनाए परमात्मा से जुड़ करके, उसके बाद में जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, वो औरों को भी बांटे। क्योंकि हम एक छोटा सा संसार है और सारी आत्माएं, हम सब भाई बहन हैं आपस में। लेकिन अगर आत्मा देखा जाए तो हम एक परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो एक दूसरे का अगर ख्याल ना रखें और एक दूसरे को अगर हम दुख दें सुख की जगह, तो दुख किसी न किसी माध्यम से हमारे पास वापस आएगा ही आएगा। तो इसी के साथ में आज के वरदान को आप फिर से एक बारी सुनिएगा और ब्रह्मा कुमारीज में जाकर के जब समय मिले आप इस ज्ञान को लीजिएगा। इसके साथ में ओम शांति।